हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं। क्या आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है अगर आप जून 2024 को टारगेट कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए? ओके, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल सभी के सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंग्लिश, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ। पेपर 1 का क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, पेपर 2 का आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्स्ट, सबसे तेज आप सबको नोटिफिकेशन हमारे तरफ से मिलते रहेगा और इसी तरीके से वीडियोस, इसी तरीके से क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे। ओके, चलिए सेशन को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना, इसके लिए आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मन किया सो के उठे, मन किया कि चलो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नहीं, आपको पहले इस एग्जाम के बारे में जानना होगा। अब शादी करने से पहले भी जिसके साथ आप शादी करोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। तो उसी तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देने से जाने से पहले आप क्या करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो सबसे पहला काम आप सबका यही है कि इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। क्लियर है? अब ये एग्जाम होता क्यों है, हम क्यों दे रहे हैं इस एग्जाम को? ओके, ताकि नौकरी करके हम पार्टी सार्टी करेंगे? नहीं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ओके, लेक्चरर बनेंगे, उसके साथ साथ हम रिसर्च करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप बनेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। ओके, लेक्चरर बन सकते हैं और उसके साथ साथ हम जेआरएफ भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस एग्जाम को क्रैक करने से पहले, इस एग्जाम को पढ़ने से पहले, इस एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होगा इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे महान आत्माएं होते हैं, जो कि बिना सिलेबस में क्या दिया है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, इसे जानने से पहले ही वो क्या करते हैं, सीधा मैदान में, एमसीक्यूज के मैदान में कूद जाते हैं। फिर वो एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर जब उनका गलत होना शुरू हो जाता है, फिर बोलते हैं हे भगवान, हाय तौबा, ऐसे करने लग जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो सबसे पहला चीज तो आपको यही है कि आपको सिलेबस को समझिए। ओके, पेपर 1 एक सिलेबस होता है, एक पेपर 2 सिलेबस होता है। पेपर 1 में हमारे यहाँ पे 10 यूनिट होते हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट होते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप खुद का एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए। कौन सा यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा यूनिट आपका कमजोर है। अब जो कमजोर है उसको पहले सही करोगे। ओके, अब जब घाव लगता है ना, घाव, तो घाव के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। समझ रहे हो नहीं? ऐसा नहीं कि घाव लगा हुआ है उसको और कुदेर रहे हो, नहीं, तो जो घाव लगा है उस जख्म को भरने का कोशिश करते हो। तो आइडेंटिफाई योर वीक एरिया एंड वर्क ऑन इट। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि आपको अपना सिलेबस को समझ लेना है। फिर द्वितीय में आप क्या करोगे, स्टडी प्लान बनाओगे। अब बहुत सारे सज्जन ऐसे होते हैं, हमारे प्यारे सज्जन जो होते हैं, बिना शेड्यूल बनाए, बिना कोई प्लानिंग करे मैदान में उतर जाते हैं। कौन से मैदान में? एमसीक्यूज के मैदान में। तो वही होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं बट एमसीक्यूज नहीं बन पाते हैं। फिर वही हो जाता है, हे भगवान, हाय भगवान, क्यों हुआ? तो ये हो गया। आपको पहले तो आपको एक शेड्यूल बनाना है। मंडे को क्या पढ़ूंगा, ट्यूसडे को क्या पढ़ने वाला हूँ, वेडनेसडे को क्या पढ़ने वाला हूँ, थर्सडे को क्या पढ़ने वाला हूँ, फ्राइडे को क्या पढ़ने वाला हूँ। अब ऐसा भी होता है कि नहीं, मंडे को हम चिकन नहीं खाते हैं, हम रखते हैं वेडनेसडे को हम चिकन खाएंगे, फ्राइडे को मछली खाएंगे, संडे को हम खाएंगे मटन। तो उसी तरीके से ना आपको एक शेड्यूल बनाना है। पेपर 1 मुझे कितने घंटे पढ़ना है, पेपर 2 मुझे कितने आवर्स पढ़ने हैं। समझ रहे हो नहीं? तो एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाइए। अब जो देखिए, जो बेले बैठे हुए हैं, जो इस सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो समय ही समय है, समय ही समय है। जितना समय है उस सारे के सारे टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और जो कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, तो
तो उनको अपने हिसाब से 2-3 घंटे दिन का अगर वो देते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। तो जैसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अब मान लो आपने शेड्यूल बना लिया, आपने देखा होगा दीवारों में पूरा वो शेड्यूल तो बना लेते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, आज वो पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट सुबह उठते ही मन करेगा अरे नहीं और थोड़ा सो लेते हैं, अरे नहीं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कल करेंगे, फिर कल आएगा फिर बोलेंगे नहीं परसों करेंगे। तो ऐसे ही बीतते चले जाएगा और कब जून का अटेम्प्ट आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसी के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, और उस शेड्यूल के साथ आपको क्या करना है, स्टिक रहना है। क्या करना है, स्टिक रहना है। तो स्टडी प्लान बनाइए। फिर आता है आपका स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना कहां से, तो देखिए बहुत सारे आपको रिसोर्सेस मिलेंगे। स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। एक मार्केट से एक अच्छा बुक को उठाइए, ओके, जहां से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो मिल पाएगा, जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। तो स्टडी मटेरियल्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको। क्या करना है, स्टडी मटेरियल्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द कोर कंसेप्ट। जो कोर है आपके लिए, अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको एनालिसिस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोर कंसेप्ट कौन सा है, कोर सब्जेक्ट कौन सा है, कहां से मुझे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा, कोर कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। कंसेप्ट को समझने के बाद पीवाईक्यूज करना है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आज का क्लास खत्म हुआ और कल ही से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर दिए। क्योंकि देखो हमारा दिमाग कैसे चलता है, दिमाग को बेवकूफ बना के रखो। जैसे 3 इडियट्स में देखा है कि नहीं, 3 इडियट्स में क्या बोलता है, दिमाग को जितना बेवकूफ बना के रखोगे उतना ही वो फायदा होगा। तो पहले इसको थोड़ा थोड़ा ना रिवॉर्ड्स भी देते रहो, थोड़ा थोड़ा इसको मोटिवेट भी रखते रहो। अगर आप पहले दिन से डिफिकल्टी लेवल में उतर जाओगे तो दिमाग आपको ये बोलने लग जाएगा कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, इस एग्जाम को छोड़ देना ही बेहतर है। तो आपको सबसे पहले इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट की तरफ मूव करना है। ओके, तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आपका मोटिवेशन लेवल और हाई होते जाएगा। फिर मॉडरेट लेवल की तरफ आओगे, फिर अंत में आपको डिफिकल्ट लेवल को शुरू करना है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि जन्म होते ही आपको पीएचडी करने के लिए भेज दिया जाता है। नहीं, जन्म होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर हाई स्कूल जाते हो, फिर यूजी करते हो, फिर पीजी करते हो, फिर पीएचडी करते हो। एक स्टेप फॉलो करना होता है हमें जिंदगी में। तो यही स्टेप आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फॉलो करना है। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, एक कंसेप्ट को आप पढ़ लिया अच्छे से, फिर उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहां से कितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। क्या आ रहा है, मॉक टेस्ट है। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे महान हस्ती ऐसे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं एग्जाम हॉल में देने के लिए। बट अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट देने के फायदे ये है कि जो एग्जाम में जो प्रेशर होता है, जो एग्जाम में जो बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और पहले ही क्वेश्चंस देख के नर्वस होके वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, ओके, तो उस चीज के प्रति एडेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो डर होता है ना, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा के जाओगे उतना ही आपका डर उस एग्जाम के घड़ी में कम होगा। तो इसी के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से ही मॉक टेस्ट देने मत बैठ जाना। पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। एक बार आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, जब आपके प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गए फिर जाके मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में अगर सही होंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा। रिवीजन, अब क्या करना है आपको रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहना है कंटेंट को क्या करना है,
ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। अब जो चीज पढ़े हो ना उस चीज को उसी दिन रिवाइज करने का कोशिश करना है, या फिर सुबह उठ के जल्दी उस जो भी कल आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या होता है ना, हमारा दिमाग ऐसा होता है ना, हम भूलने की आदत हमारी ज्यादा होती है। हम जो पहले की चीज होती है, पास्ट की चीज जो होती है ना, हम भूलते जाते हैं। तो रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है आप नोट्स बनाइए, और नोट्स को डेली बेसिस में आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। तो इसी के लिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, पेड़ को भी काटने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे हम पेड़ काटते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लात में पेड़ गिर गया। पेड़ को भी जब हम काटते हैं तो धीरे 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 काटते हैं। पहले हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको पहले शार्पनेस बढ़ाते हैं, फिर हम काटना शुरू करते हैं। तो दैट इज व्हाई रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्जाम। फिर आता है आपका स्टे अपडेटेड रहिए, न्यूज व्यूज पढ़ा कीजिए। ओके, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए। आजकल तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट्स को बार बार विजिट करते रहिए, वहां से भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। न्यूज पढ़िए, इन शॉर्ट्स को देखा कीजिए, इन शॉर्ट्स को पढ़ा कीजिए। तो ये सबसे आप क्या रहेंगे, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आप अपडेट रह पाओगे। और उसके साथ साथ ये जितना न्यूज आप पढ़ोगे ना, ये आपको आरसी में मदद करेगा। जब आप रीडिंग कंप्रेहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको बहुत जल्दी जल्दी उस आरसी को पढ़ना है, रीडिंग कंप्रेहेंशन को पढ़ना है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ज्यादा समय नहीं ले सकते, समझ आ रहा है कि नहीं? रीडिंग कंप्रेहेंशन हम ज्यादा समय नहीं ले सकते। तो मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इन शॉर्ट्स, ताकि आपका अंदर वो रीडिंग स्किल्स, रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो सकेगा। ओके, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फुल गाइड मिलेगा, आपको फुल मार्गदर्शन मिलेगा। वो आपको गाइड करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे, वो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका काम बहुत आसान कर देगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो अगर आप अपने आप से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लग तो रहा है हमारा इसके साथ क्या लेना देना, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, नहीं। लाइफस्टाइल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे। ओके, अब जैसे इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और भरपेट खाना खा रहे हो, तो आप क्या होगा, लेजी फील करना स्टार्ट कर जाओगे। कम खाइए, बस हेल्दी खाइए। और इन जो अभी जो समय आपके पास बचा है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब ये जो 5 महीने का समय बचा है, आप इसमें आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाने का। दिमाग को जितना एक्टिवेट रख सकते हैं उतना रखिए। दिमाग के लिए जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स, जो चीजें जरूरत है उसको ज्यादा से ज्यादा खाइए। ओके, और खुद का एनर्जी लेवल को हाई रखिए। ऐसा चीजें खाइए जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहे। ओके, आप मॉर्निंग वॉक में जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके साथ साथ अच्छा जूसेस, फ्रूट्स खा सकते हो। तो प्रॉपर मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, प्रॉपर तरीके से टाइम भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम आ गया है और आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ रहे हो, कंसेप्ट तो खत्म ही नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हो। आप अपने आप को पूछिए, आपको अपने आप से बेहतरीन कोई नहीं जानता है। तो आप देखिए कि कौन सा यूनिट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। वीक के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज कीजिए। टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे मेरा ज्यादा समय लग रहा है, कहाँ पे मेरा कम समय लग रहा है। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। प्रॉपर मैनेज कीजिए। अगर आप अपने लिए शेड्यूल बना रहे हैं, मुझे दिन का 4 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़िए। ओके, अगर आप कहीं पे कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके पास समय ही समय है। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसके ऊपर स्टिक रहिए। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के दौरान भी। ओके, तो टाइम मैनेज कीजिए। चलिए, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको क्या होना है, काम रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है।
एग्जाम के टाइम में भी और एग्जाम से पहले भी काम रहने के लिए, कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको ध्यान करना है, मेडिटेशंस करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। जितना दिमाग को काम रखोगे एग्जाम के टाइम में उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो काम रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए और सावधान इंडिया में जैसे बोलता है सतर्क भी रहिए। किससे सतर्क रहना है? ये लेजीनेस से सतर्क रहना है, ओके, ये डीमोटिवेशन से सतर्क रहना है, ये नेगेटिव तत्व से सतर्क रहना है, ये नेगेटिव एनवायरनमेंट से सतर्क रहना है। तो स्टे काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट, ओके, इज द सोलो मंत्रा टू क्रैक दिस एग्जाम। और अपने अंदर वो पैशंस रखिए क्योंकि ये लंबा सफर है, ये एक दिन वाला तो सफर नहीं है। ये आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का सफर है, जो सफर आपको अकेले बिताना है। तो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पैशंस रखिए और मेहनत करते रहिए एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम डेफिनेटली जून अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी यहाँ पे हमारे चैनल में नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ओके, तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, अगर अच्छा लगा तो वो भी लिखना, अगर खराब लगा तो वो भी लिखना, बट विथ फीडबैक। आपको हमसे और क्या चाहिए, किस चीज के ऊपर पढ़ना है, कौन से टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, जो भी आपको पढ़ना है, जैसे भी आपको प्रिपेयर करना है, आप कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन इज ओपन टू ऑल और अपना ऑनेस्ट फीडबैक वहां पे लिखना एंड डेफिनेटली मैं आपका फीडबैक को पढ़ता हूं, जो भी फीडबैक आप लिखते हो एंड डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम भी करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा इन द जून अटेम्प्ट। तो फिर मुलाकात होगी अगले किसी सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।